देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। सर, क्या विपक्ष इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए? अब अभी तो आगे की क्या रणनीति होगी वो बाद में बताएंगे। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इसमें चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा। इससे मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। आपने राज्यसभा में बहुत सारे अमेंडमेंट लगाए थे, लेकिन संख्या बल था, इस वजह से अमेंडमेंट नहीं हो पाए। क्या कहना है मैम? कहना यही है कि ये तो बुलडोज हुआ है, और जिस तरह फार्म बिल्स पे बुलडोज हुआ था किसानों के लिए, उसी तरह ये बिल भी मेजॉरिटी के जोर पे तो पास हुआ है, लेकिन इसका विरोध करना जारी रहेगा। मैम, जो सरकार बार बार ये तर्क दे रही है कि रिलीजियस प्रैक्टिस में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, सिर्फ मैनेजमेंट जो है प्रॉपर्टीज का, उसमें तो उसकी देखभाल होगी। आपको लगता है कि ऐसा संभव है? ये संभव नहीं है, और ये तो सीधा सीधा ज़मीनों पर नज़र है, क्योंकि ये ज़मीनें तो वो है जो हमारे पूर्वजों ने दान दिए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव है? ऐसा हो नहीं सकता। वक्फ बोर्ड भी रिलीजियस ही बॉडी है, क्योंकि वो पूरे रिलीजियस प्रोसीजर्स का नियंत्रण रखता है। इसलिए ये बोलना ठीक नहीं है, ये इनका कहने का एक तरीका है। मैम, आपको लगता है कि एक लीगल ऑप्शन अब खुला होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज? ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है और जरूर सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज होगा और सुप्रीम कोर्ट से स्ट्राइक ऑफ पे हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।